नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर अपने मेरे ध्यान के अनुभव में कुछ ध्यान के चमत्कार साझा कर रही हूँ। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि माँ के दर्शन हुए, कुछ पितृपक्ष के अनुभव शेयर किए थे और अब मैं नवरात्रि के कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो नवरात्रि में पहले दिन हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की पूजा सुबह मैंने पूजा करी, कलश की स्थापना करी और उससे पहले मैंने रात्रि को मतलब ध्यान में जब बैठी थी 3:30 बजे तो मुँह हाथ धो के अपना ध्यान में बैठ गई। मैं वहीं मंदिर के सामने बैठ जाती थी। तो मैंने सुबह देखा कि एक गुफ़ा है और उसके अंदर मैं चली जा रही हूँ। मतलब साफ़ सुथरी गुफ़ा है, बहुत प्यारी सी, और उसमें महात्मा बुद्ध के दर्शन करे। और उसमें एक मतलब महात्मा थे, वो बाद में मैंने सर्च करा तो बाद में पता चला कि वो लाहिड़ी जी थे, लाहिड़ी योगी महाराज थे। तो मोटा सा पेट, सिर पे थोड़े बाल कम थे बीच में, और उनके दर्शन हुए। एक मैथमेटिक्स का एक कैलेंडर सा था, वो वहाँ ऐसे लगा वहाँ टंगा हुआ, और उसके भी वो भी देखा मैंने। फिर मैं गुफा में अंदर देख करके उन महात्मा बुद्ध को प्रणाम करती हुई मैं अंदर जाती हूँ गुफा में। तो अंदर जाते जाते जब वहाँ से एक बाहर निकलती तो ऐसे बिल्कुल स्वच्छ, मतलब सुंदर, बिल्कुल नीला आकाश चमकता हुआ, और एक मतलब बिल्कुल स्वच्छ जल का एक तालाब सा है, और ग्रीन कलर के पहाड़ से हैं चारों तरफ चमकते हुए। और वहाँ मैं नदी के किनारे खड़ी हूँ, नदी सी है, मतलब तालाब सा लग रहा है, बिल्कुल चमकता हुआ, जैसे उसमें बिल्कुल मतलब पानी बहुत ज़्यादा चमकता हुआ हो। तो वहाँ मैंने वाइट फ्रॉक पहनी हुई है, उसे मुझे खुद फील हुआ जैसे मैं खड़ी हूँ वहाँ, और मैं ऐसे हाथ फैलाए मतलब वहाँ घूम रही हूँ, खुश हो रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज़ाद हो गई। तो फिर वहाँ ऐसे झूमते झूमते मेरे गुफा में से एक मोर पंख उड़ते हुए मेरे हाथ में आ गया है। तो मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा झूम रही हूँ। उसके बाद वो ध्यान हट जाता है। ये 9 देवी की पहली रात्रि का ध्यान अनुभव है। फिर मैंने पूजा कर दी सुबह, फिर नहा धो के जल्दी 11 साढ़े 11 बजे करीब कलश स्थापना करके पूजा कर दी। उसके बाद फिर मैं शाम के वक्त फिर से ध्यान में बैठी। मेरा टाइम होता था ज़्यादातर 5:30-6 के करीब मैं ध्यान में बैठ जाती थी नियम से, और मतलब 7:30-8 बजे तक मैं ध्यान करती थी। तो शाम को मैंने देखा कि जो मैंने कलश की स्थापना की थी वो ऐसे ही कलश, और उस पर आम के पत्ते लगे हुए हैं, और उस पर नारियल भी रखा हुआ है, कलावे से वो बंधा हुआ है। वो मेरे पास से मेरे मंदिर में जा रहा है, मेरे मंदिर की तरफ जा रहा है, मंदिर की तरफ जा रहा है, और वहाँ एक दीपक जल गया है बहुत चमकता हुआ। तो मुझे बड़ा आनंद आता था कि जब मैं ध्यान में बैठती थी, मैंने कि आज तो मैं कलश की जो स्थापना की थी वो संपूर्ण हो गई, अच्छी हुई है। तो मैं रोज़ाना अपने नियम से वही सुबह बैठ जाना, और 3:30 बजे मतलब मैं बैठ जाती थी। मेरी आँख 2 ढाई कभी 3 बजे मतलब खुल जाती थी आता, और मैं वहीं अपना चादर बिछा के, चटाई बिछा के, चादर बिछा के बैठ जाती थी।
मुझे ही नहीं है, मतलब इतना महसूस ही नहीं होता कि इतनी रात है या कुछ है। बस मैंने देखा कि घड़ी में अब 3:30 बज गए या 3 बज गए, तो मैं जाके बैठ जाती थी। तो एक दिन फिर कुछ दिन बाद फिर मैंने देखा कि एक शेर है, एक शेर चुप बैठा है, और एक शेर मतलब मंदिर की तरफ है, वो शेर चुप बैठा है, और एक शेर पीछे से दहाड़ रहा है बहुत तेज़। तो मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, माँ मुझे माफ़ कर दो अगर कोई गलती हो गई है तो। इतना कहते ही फिर वो ध्यान हट जाता है। एक दिन शाम के वक्त भी मैं ध्यान करती हूँ, तो एक दिन मैंने देखा शाम को 6:30 से 7 के बीच में, मतलब 6 से 7 के बीच में करीब, तो मेरे ऊपर बारिश हो रही है। मैं मंदिर में बैठी हूँ और बारिश हो रही है, और मैं बारिश में भीग रही हूँ और बड़ी खुश हो रही हूँ। शाम के वक्त 6 से 7 के बीच में। तो मैंने ये क्या है, मैंने वैसे तो कहीं भी बारिश नहीं थी, आँख खुली तो बारिश वाला कुछ भी नहीं था ऐसा, पर मैं ध्यान में मतलब बारिश में भीग रही हूँ, और सिर्फ मेरे ही ऊपर ही बारिश हो रही है। मैंने ये भी देखा ध्यान में। तो जब मैंने सर्च करा तो मैंने देखा कि वो अमृत वर्षा थी। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव थे नवरात्रि के। एक दिन शाम के वक्त 6:30, वही ज़्यादातर अनुभव मतलब 5:30 से 6:30 के बीच में आते थे, 6:30 या 7 के बीच में आते थे। तो वहाँ जब ध्यान करते करते कई बार तो मुझे झटका लगता था बड़ा तेज, मैं पीछे एकदम हो जाती थी, तो समझ नहीं आता था ये क्या है। मैं जब कोई पॉजिटिव शक्ति या कोई भी शक्ति आती है तो हमें झटके लगते हैं। बाद में जब मैंने पता करा तो ऐसा होता है। तो नवरात्र में तो नेगेटिव शक्ति का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कोई नहीं, कुछ होगा जो भी होगा। मैंने कि माँ कोई भी सकारात्मक ऊर्जा ही होगी, इस तरीके से मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर मैं आगे भी ध्यान में बैठती हूँ। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं ध्यान कर रही हूँ और मेरे पीछे से एक बहुत मतलब सुंदर स्त्री निकल के, और पीछे की इस तरफ से मंदिर मेरा आ गया, तो मंदिर में गई है। तो मेरे मुंह से निकला ध्यान में माँ, इस तरीके से ध्यान में निकला। और जैसे ही वो ध्यान में मैंने माँ ऐसे कहा, तो वो वहाँ मंदिर में देखा कि बहुत बड़ी ज्योति जल गई है। तो सामने मेरे कान्हा जी भी हैं, मतलब सगरा, उनको ही सामने बैठती थी मैं। तो मैंने कहा आज मैं फिर बहुत खुश हुई, मैं आज माँ आई है मेरे यहाँ, मेरी माँ आई है मेरे यहाँ। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव थे। एक दिन ऐसे मैं ज़्यादातर दोपहर को भी लेटती थी तो ध्यान में ही लेटती थी, मतलब कुछ भी कोई भी ओम मंत्र लगा लिया या फिर कृष्ण गीत लगा लिए या फिर माता को कोई मंत्र लगा लिया मैंने, तो मैं लेट जाती थी। तो एक दिन मैंने देखा कि एक नीली सी आकृति है और मेरा गला दबा रही है, मतलब बिल्कुल भोले, मतलब शिव बाबा की तरह लंबी लंबी जटाएं, और मेरा गला दबा रही है, और एकदम मतलब घुटन सी होने लगी बड़ी तेज़। और कि ये क्या है। फिर मैं अपना हनुमान जी का नाम लेके, मैं जो होगा देखा जाएगा, मैं जो भी है तो मैं भोले बाबा की तरह, कोई भी मैं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही शक्ति है कोई भी। तो मैं लेट गई। तो फिर शाम को जब मैंने ध्यान करा तो ऐसा लगा बहुत सारा मतलब गंदा सा पानी मैं निकाल के फेंक रही हूँ, मतलब भर भर के फेंक रही हूँ उससे बाहर। तो मुझे लगता है ये क्लीनिंग है और भोले बाबा का ही आशीर्वाद था।
जो मेरे गला साफ, मतलब मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो गला मेरा ज़्यादातर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होती रहती थी। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता था, ध्यान करने के बाद अच्छा फील होता था। तो उसके बाद फिर मैं शाम को ध्यान में बैठी, तो शाम को ध्यान में बैठी तो मैंने देखा कि मेरे मंदिर में बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, चारों तरफ दीपक ही दीपक जल गए हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि आकाश में एक बिजली सी चमकी है, बड़ी तेज, बहुत तेज मतलब चमकी है, जैसे जैसे हम बादल घर्षण होते हैं तो जब देखते हैं तो बहुत तेज़ होती है, वैसे ही मेरे ध्यान के अनुभव में ऐसा हुआ। और वो तेज़ बिजली की जो चमक है वो मेरे मंदिर के ऊपर आ गिरी है। मन और वहाँ एक उसके बाद एक बहुत बड़ी ज्योति चमकती हुई प्रज्वलित हो गई। तो मैं समझ गई थी कि माँ का आशीर्वाद आया है कोई ना कोई। तो उनको प्रणाम करके मेरे अंदर मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं मेरे नवरात्रों के, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं जो आगे भी शेयर करूँगी मैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी ध्यान करें, कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मतलब 40 मिनट दें तो काफ़ी रहेगा। और 40 मिनट अपने आप को बैठें और कुछ ना करें, आपको कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ अपने जिसको आप मानते हो उनका नाम लेके उनसे प्रार्थना करके कि मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी सहायता करें, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। इस तरीके से आपको अपने आप को समर्पित करके ध्यान में बैठें और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब ध्यान लगने लगा। कुछ समय आपको विचार भी बहुत आएंगे, लेकिन उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर आप नाभि पर सांस पे ध्यान दें कि नाभि से हमारी सांस आ रही है और जा रही है। कोशिश करें मतलब सांसों की तरफ ध्यान दें कि गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, और मंत्र या गीत जो भी आपको पसंद हो वो लगा के बैठें। और धीरे धीरे बहुत विचार आपके अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ध्यान कब लगना शुरू हो गया। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान अवश्य करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।